कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी कहीं अनकहीं एक नया दास्तां। जाविया द फोकटेल सीरीज में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा मूर्ख कौन। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के एक ही बेटा था और वो व्यापार करने के लिए परदेश चला गया था, लेकिन वो अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ गया था। एक दिन की बात है कि जो सेठ की बहू थी वो गांव के कुएं पर पानी भरने गई। तो जब घड़ा भर गया तो उसने भरे घड़े को उठा करके जो कुआं का मुंडेर था उस पर रख दिया और वहां पर हाथ मुंह धोने लग गई। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पर आ गए और उन्होंने उससे विनती की कि वो उसे पानी पिला दें। उस वक्त जो सेठ की बहू थी वो काफी कम कपड़े पहने हुई थी, इसलिए उसे उन सब के सामने आना ठीक नहीं लगा और उसके पास में कोई गिलास और लोटा भी नहीं था जिससे कि वो उन्हें पानी पिला सके। और इसी कारण से उसे उन चारों ही राहगीरों को पानी पिलाना ठीक नहीं लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने उन चारों राहगीरों से कुछ प्रश्न पूछने के बारे में सोचा। सेठ की बहू ने उन राहगीरों से एक प्रश्न किया कि अच्छा, आप लोग बताइए मुझे कि आप लोग कौन हैं। तो उनमें से पहला राहगीर बोला कि मैं एक यात्री हूँ। तो बहू ने कहा कि संसार में तो सिर्फ 2 ही यात्री होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, वरना मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। जो पहला राहगीर था उसे कोई उत्तर समझ में नहीं आया और वह चुप हो गया। तभी दूसरा राहगीर सामने आया और उसने भी पानी पिलाने की विनती की। तो जो बहू थी उसने उससे भी वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो उसने उत्तर दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। तो बहू ने कहा कि संसार में सिर्फ 2 ही गरीब आदमी होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? दूसरा राहगीर भी उसका कोई उत्तर नहीं दे पाया और वो पीछे हट गया। तब तीसरा राहगीर सामने आया। तो जब तीसरा राहगीर सामने आया और उसने भी आकर उसे पानी पिलाने की विनती की, तब बहू ने उससे भी वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ। तो बहू ने कहा कि संसार में सिर्फ 2 ही अनपढ़ गंवार होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? जो तीसरा राहगीर था वो भी उसका कोई उत्तर नहीं दे सका। और तभी चौथा राहगीर सामने आया और उसने कहा कि बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, आपकी अति कृपा होगी अगर आप मुझे पानी पिला दें, और वैसे भी प्यासे को पानी पिलाने से तो पुण्य ही मिलता है। तो बहू ने उससे भी वही प्रश्न किया कि अच्छा, तो आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं तो बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ। तो बहू ने कहा कि संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख होते हैं, उनमें से आप कौन से हैं? तो जो चौथा राहगीर था वो भी उसका कोई उत्तर नहीं दे सका और वो चारों के चारों राहगीर मुड़ करके जाने लगे। तभी उसने कहा, जो सेठ की बहू है, उसने कहा उन राहगीरों से कि थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, अगर आप चाहें तो आप वहां पर आ जाइए, मैं आपको वहां पर पानी पिला दूंगी। राहगीरों को बहुत जोरों की प्यास लगी थी और दूर दूर तक कोई और कुआं भी नहीं था और रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए जो सेठ की बहू की बात थी वो उन्हें ठीक लगी और वो चारों ही सेठ के घर की तरफ चल पड़े। इधर सेठ की बहू ने जल्दी से उस घड़े को अपने सर पर रखा और छोटे रास्ते से होती हुई वो घर जा पहुंची। घर पर पहुंच करके उसने अपने कपड़े ठीक किए और जब तक वो चारों राहगीर वहां पर पहुंचे तब तक वो ठीक से कपड़े पहनकर उनके स्वागत के लिए तैयार हो चुकी थी। जब वो आए तो उसने गुड़ के साथ में उन चारों को ही पानी पिलाया और उनको विदा किया। और ये सारा जो माजरा था ये सेठ जी ने अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने जब ये सब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है वो तो व्यापार करने के लिए परदेश चला गया है और पीछे से ये देखो, ये गैर मर्दों के साथ में हंस बोल रही है।
जब मेरे सामने इसे किसी चीज़ का लिहाज नहीं है तो मेरे पीछे न जाने ये क्या करती होगी। लेकिन उनके दिमाग में एक बात और भी आई कि अगर बीमारी को बढ़ने से ना रोका जाए तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसका इलाज तो मुझे किसी न किसी वैद्य से ही करवाना पड़ेगा। और सीधे जो सेठ जी थे वो राजा के पास जा पहुँचे और उन्होंने राजा को जाके सारी बात बता दी। राजा ने सेठ की पूरी बात सुनी और उसको बहू को अपने महल में बुला भेजा। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर खड़ा देखकर जो सेठ की पत्नी थी उसने अपनी बहू से पूछा कि क्यों बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कोई कहासुनी हो गई है जो राजा ने तुम्हें महल में बुला भेजा है? तो जो सेठ की बहू थी उसने कहा कि नहीं माँ, मेरी किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो राजा के जो सिपाही थे उसने सबसे पहले उन राजा के सिपाहियों से पूछा कि ये सबसे पहले पूछ के और राजा से कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या बहू। तो वो जो सिपाही थे वो वापस से महल में गए और उन्होंने जाके राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने कहा कि पालकी लेकर जाओ और उससे कहो कि मैंने उसे बहू के रूप में महल में उपस्थित होने के लिए कहा है। तो वो सिपाही लौट करके फिर सेठ के घर पे पहुंचते हैं। तो जो बहू होती है वो पालकी में बैठती है और तुरंत वो महल की ओर रवाना हो जाती है। सेठ की बहू जब महल पहुंचती है तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम अपने पति की गैर हाजिरी में अब गैर मर्दों को अपने घर पर क्यों बुलाती हो, ये तो बहुत अनैतिक है। तो जो बहू होती है वो राजा से कहती है कि मैं जब कुएं पर थी तब उन चारों राहगीरों ने मुझसे विनती की कि मैं उनको पानी पिला दूं, और प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन उस वक्त मैं इतने कम कपड़े पहने हुई थी कि मुझे उचित नहीं लगा कि मैं उनके सामने हूँ, और इसी कारण से मैंने उनसे ऐसे प्रश्न किए जिसके कि वो उत्तर नहीं दे पाए। और तभी मुझे मौका मिल गया और मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें पानी पीना है तो उन्हें मेरे घर पर आना होगा। इसीलिए मैं जल्दी से अपने घर पर आई और आकर मैंने ठीक तरीके से कपड़े पहने और तब मैंने उनको गुड़ और पानी दिया। इसमें तो मैंने कोई गलती नहीं की। राजा ने जब बहू का तर्क सुना तो उसे वो तर्क काफी ठीक लगा, लेकिन राजा को ये भी उत्सुकता हुई कि भला वो प्रश्न भी तो सुने कि जो कि ये यात्री उसका जवाब नहीं दे पाए थे। राजा के पूछने पर बहू ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, वो हैं सूर्य और चंद्रमा। जो संसार में जो दो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं वो हैं गाय और बहू। और मेरे तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है जो अनपढ़ों की तरह से हमेशा हमारे साथ में चलते हैं, वो है भोजन और पानी। और जो चौथा यात्री था मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे उत्तर दिया कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो मेरी निगाह में संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख होते हैं। और ये कह करके वो चुप हो गई। राजा ने कहा कि तुमने चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कि उसने कहा, जी महाराज, इस घड़ी में मेरी नजर में सिर्फ दो ही लोग मूर्ख हैं, लेकिन मैं इसका उत्तर सिर्फ तभी दूंगी कि जब आप मुझे ये वचन देंगे कि आप मुझे दंड नहीं देंगे। राजा को चौथे प्रश्न को जानने की इतनी उत्सुकता थी कि उसने सेठ की बहू से कहा कि तुम निसंकोच होके कहो, तुम जो भी कहना चाहती हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी दंड या कोई भी सजा नहीं दूंगा। तब सेठ की बहू ने सबसे पहला इशारा किया अपने ससुर की तरफ और उसने कहा कि सबसे बड़े मूर्ख तो मेरे ससुर हैं। अगर उन्हें मुझ पर शक था तो सबसे पहले वो मुझी से पूछ लेते, मैं उनको वैसे ही पूरी बात बता देती। उनको घर की बहू को इस भरी सभा में बेइज्जत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सेठ जी थे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने भरी सभा में ही अपनी बहू से हाथ जोड़ करके माफी मांगी और बहू उसके बाद फिर चुप हो गई। तो राजा ने कहा कि ये तो पहला मूर्ख हुआ, और दूसरा मूर्ख कौन है? तो बहू ने बड़े हिचकिचाते हुए कहा कि महाराज, इस राज्य के राजा मेरी दृष्टि में दूसरे मूर्ख हैं। ये घर परिवार का मामला है और घर परिवार तक ही सीमित रहने देते।
उन्होंने एक परिवार की बहू को राज्यसभा में बुला करके उस परिवार की बेइज्जती सबके सामने कर दी। राजा को बड़ी तेज क्रोध आया उसकी ये बात सुन करके, लेकिन फिर उसको सेठ जी की जो बहू की बात थी वो कुछ समझ में आई और फिर उसकी समझदारी से वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने ढेर सारा पुरस्कार और इनाम दे करके उसको सम्मानित किया और उसे घर भेज दिया। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि डिप्लोमेटिकली हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और जब हम डिप्लोमेटिकली किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो हम उस सिचुएशन में किसी को अपमानित किए बगैर भी उस सिचुएशन का एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिहेवियर चेंज प्रोसेस। कन्विंसिंगली अगर हम रीजनिंग करते हैं तो हम व्यवहार परिवर्तन दैट इज बिहेवियर चेंज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी और आज का ये संदेश आप सभी को भाया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स वो तो मुझे भेजते ही रहिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूँगी, एक नई लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को जानने के लिए। तब तक कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से